हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है। ट्रू है या फॉल्स, हमें पहले ये बताना है। सबसे पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। ये ट्रू है फॉल्स है? रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि स्क्वायर में क्या होती है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। मैं यहीं पर इसको जो है ना, इसका ये क्वेश्चन नंबर इसी का आंसर ही लिख दे रहा हूँ इसके आगे, ठीक है, सॉल्यूशन यही है इसके आगे। तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है। अब मैं अलग कलर से लिखूंगा इसके। अब इसके बाद है दूसरा, ये कहता है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो ये हमें पता है, डेफिनेशन रोम्बस होता है क्या है, पैरेललोग्राम ही होता है ना। तो ये हमारे पास इसकी सब साइड जो है इक्वल होती है रोम्बस की, तो ये हमारा ट्रू है। ऐसे लिखना, ट्रू और फॉल्स से लिखना है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। अब देखें, स्क्वायर जो भी होगा, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक। एक तो ये हो गया। अब रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल भी, रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो जो स्क्वायर है उसकी भी तो अपोजिट साइड इक्वल ही होंगी। जब चारों साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये हमारा जो है ट्रू आ गया, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन अगर है, जो मालूम है, तो आराम से हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये कह रहा है कि स्क्वायर जो पैरेललोग्राम नहीं होते, ये फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे पास, इसको हम आंसर लिख देंगे फॉल्स, ठीक है ना। ये बन जाएगा फॉल्स, बन जाएगा। ऑल काइट्स आर रोम्बस। ऑल काइट्स आर रोम्बस। काइट की डेफिनेशन क्या होती है, रोम्बस की क्या होती है, अगर तुम्हें मालूम है तो इसका आंसर तुम आराम से लिख सकते हो। काइट्स में क्या होती है, काइट्स में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इनकी जो है ये रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन काइट की हमारी चारों साइड इक्वल नहीं होती। कॉन्जुगेटिव साइड जो है वो इक्वल होती है, कॉन्जुगेटिव साइड में। लेकिन रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। इसका मतलब ऑल काइट जो रोम्बस नहीं हो सकती। तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें क्या कहता है, ऑल रोम्बस आर काइट्स। ऑल रोम्बस आर काइट्स। अब रोम्बस में क्या, चारों साइड इक्वल होती हैं, और काइट्स में क्या होती हैं, काइट्स में हमारी जो कॉन्जुगेटिव साइड इक्वल होती हैं। तो जब रोम्बस की चारों साइड इक्वल है तो उनकी कॉन्जुगेटिव साइड भी तो इक्वल ही होगी, ठीक। तो ये भी हमारा ट्रू है कि रोम्बस जो है वो काइट्स हो सकते हैं, लेकिन काइट जो है सब रोम्बस नहीं हो सकते। तो ये हमारा ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो हमने जब ट्रेपेजियम में क्या होता है, पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन वो उसमें क्या होता है, उसकी जो है एक पेयर जो होता है वो हमारा पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया ट्रू। ये और लास्ट वन है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। अब ऑल सारे स्क्वायर है भाई, ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में हमारे एक पेयर जो पैरेलल होता है। तो स्क्वायर में तो सारे आपस में पैरेलल इक्वल होते हैं। तो ये भी हमारा जो है ट्रू में आ गया, क्योंकि स्क्वायर जो है ट्रेपेजियम में होता है। तो ये हमारा ट्रू आ गया, ठीक है ना भाई। स्क्वायर है, पहले तो ट्रेपेजियम की तुम्हें डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। हमने यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, जैसे ट्रेपेजियम हमने ये बनाया, इसमें क्या होता था, इसमें जो है ये साइड जो है इस साइड की पैरेलल होती है, एक पेयर पैरेलल होता है। अब मैं यदि स्क्वायर बना देता हूँ, ये रहा स्क्वायर, इसमें क्या है, स्क्वायर की डेफिनेशन ये चारों साइड इक्वल पैरेलल ये होती है। तो भाई ये इसके पैरेलल तो होगी होगी, जब चारों पैरेलल हैं तो ये भी जो पैरेलल होगी सामने, और इसमें भी एक दो, एक पेयर, उसमें एक पेयर पैरेलल होता है, तो इसमें तो एक तो है ही, इसमें मतलब दोनों ही होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। तो हमें ट्रू और फॉल्स ही बताना।